हाय मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हेल्दी वेट लॉस पोस्ट डिलीवरी के बारे में। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि डिलीवरी के बाद इमीडिएटली वेट लॉस करने के चक्कर में एक्सट्रीम डाइट्स पे चले जाते हैं या फिर एक्सरसाइजेस शुरू कर देते हैं, जबकि उनकी बॉडी इंटरनली पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई होती। हो सकता है आपको इससे कोई इंजरी हो जाए, हो सकता है इससे आपको कोई विटामिन या मिनरल डेफिशिएंसीज हो जाए, जिससे कि आपके ब्रेस्ट मिल्क पे भी फ़र्क पड़ेगा। एंड ये भी हो सकता है कि जो भी कमी आपकी बॉडी में अभी हो रही है, बिकॉज आपकी बॉडी अभी पूरी तरह रिकवर भी नहीं करी थी, वो आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिले इन टर्म्स ऑफ पेन्स, एक्स और सम फॉर्म ऑफ डेफिशिएंसी। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के बारे में बात करना और सोचना कि हमें अपने वेट लॉस को एक हेल्दी वे में कैसे प्लान करना है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपकी डिलीवरी किस टाइप की हुई है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आपकी वेट लॉस जर्नी अलग स्टार्ट होगी। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी है तो आपकी वेट लॉस जर्नी आपके डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपके स्टिचेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए। आपको इंश्योर करना है कि आपके स्टिचेस पूरी तरीके से हील्ड हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि आपको अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कब करनी चाहिए। इवन नॉर्मल डिलीवरी के केस में फर्स्ट 6 वीक्स आपको वेट लॉस पे ध्यान नहीं देना है। फर्स्ट 6 वीक्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी के रिकवरी वीक्स होते हैं। आइडली बॉडी को रिकवर करने में टाइम लगता है, बट ये 6 हफ्ते तो सबसे ज़रूरी होते हैं, जहाँ पे बॉडी धीरे 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 अपने नॉर्मल फॉर्म में आना शुरू करती है। तो इस 6 हफ्ते में आपका काम है अच्छे से रेस्ट करना, अच्छे से हाइड्रेट करना, अच्छी डाइट लेना, अपनी मम्मी दादी सबकी बातें सुन के पंजीरी खाना, पिन्नी खाना, जो अच्छे हेल्दी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, वो इस टाइम पे खाना, ताकि बॉडी की अच्छे से अंदर क्लिनजिंग हो सके और बॉडी में ताकत आ सके। 6 हफ्ते के बाद अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट करोगे। सी सेक के केस में आप अपने डॉक्टर से बात करके करोगे। नॉर्मली 3 मंथ्स का एक वेट टाइम दिया जाता है, जिसके बाद आप अपनी वेट लॉस जर्नी रिज्यूम कर सकते हो। सबसे पहले हमने बात कर ली टाइमलाइंस के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है कि हम ये वेट लॉस जर्नी करेंगे कैसे, क्या एक्सरसाइजेज हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मेरा सजेशन है कि बिल्कुल स्लो वॉक से शुरू कीजिए। बच्चों को हम सजेस्ट भी करते हैं कि बाहर की धूप दिलाएं, नेचर में लेके जाएं, प्रैम में बाहर घुमाएं। तो वो आपका सबसे अच्छा तरीका है एक्सरसाइज करने का और वेट लूज़ करने का, और साथ ही अपने बच्चे के साथ टाइम भी स्पेंड करने का। तो रोज़ बच्चे को आधे घंटे के लिए आप स्ट्रोलर में वॉक करने लेके जाएं और वॉक बहुत ही स्लो पेस पे करें। इसी से आप देखेंगे कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी। थोड़े टाइम बाद जैसे आपकी बॉडी में एनर्जी आना शुरू हो जाए, तब आप योगा स्टार्ट कर सकते हैं। पोस्ट नेटल योगा भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है, आपकी बॉडी को अच्छा स्ट्रेच देता है, आपको पेन्स कम फील होती हैं और बॉडी बहुत ही जल्दी प्रॉपर फॉर्म में आना भी शुरू हो जाती है, बिकॉज उसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग मिल रही होती है, ब्रीदिंग मिल रही होती है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से हो रहा होता है। तो पोस्ट नेटल योगा इज़ हाईली रिकमेंडेड। जब आपको ये सब करते हुए 3 to 4 मंथ्स हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि अब आपकी बॉडी नॉर्मल फील कर रही है, आप अच्छा फील कर रहे हैं, आपने स्ट्रेंथ गेन करी है। अगर आप एक जिम पर्सन हैं तो जिम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप हैवी कार्डियो करते हैं, जैसे जुम्बा प्रेफर करते हैं, एरोबिक्स प्रेफर करते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस होता है, काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 3 to 4 मंथ्स ऑफ असेसिंग कि क्या आप वॉक कर पा रहे हो, क्या आप योगा कर पा रहे हो, स्ट्रेचिंग कर पा रहे हो, उसके बाद आप इस लेवल पे आइएगा। स्ट्रेट अवे इस पे स्टार्ट नहीं कीजिएगा। तो यहाँ हमने बात कर ली कि हमें कौन सी एक्सरसाइज कब करनी है। अब हम बात करते हैं अपनी डाइट के बारे में। तो 6 वीक्स तो हम डाइट में कुछ कमी नहीं छोड़ेंगे, हम बहुत अच्छी डाइट लेंगे। 6 वीक्स के बाद हम थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्लानिंग ये करनी है कि हमारे जो भी विटामिन्स और मिनरल्स हमें लेने चाहिए पोस्ट डिलीवरी, वो हम ज़रूर लें। बिकॉज जब हम थोड़ा सा डाइट करेंगे तो किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में आयरन की, कैल्शियम की एंड ओवरऑल मल्टीविटामिन्स की कमी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, हमारा एम रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करा सकें। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ही एक दिन में आप 330 कैलोरीज लूज़ कर सकते हो। और देखिए, कैलोरीज का और वेट लॉस का बिल्कुल ही सिंपल फंडा होता है। अगर आपका कैलोरी बर्न आपके कैलोरी इनटेक से ऊपर है, मान लीजिए आप 2000 कैलोरी भी दिन में खा रहे हैं बट आप 2500 बर्न कर रहे हैं, तो आपका वेट लॉस होना ही होना है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसके लिए आपको बहुत कम खाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए आप जितना भी खा रहे हो उससे ज़्यादा बर्न करने की ज़रूरत होती है।
तो ब्रेस्ट फीडिंग आपको 330 कैलोरीज एक दिन में बर्न करके दे देगा। ये काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं इस पे, ये प्रूवन भी है। कुछ केसेस में जहाँ ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये कैलोरीज जो हैं ये और बढ़ के 400 से 500 भी हो सकती हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। नंबर 2, हमें जो हाइड्रेशन अपनी करनी है, जो सबसे ज़रूरी है हमारे ब्रेस्ट मिल्क के लिए, उसको हमें थोड़ा चेंज करना है। तो हम पानी तो पीते ही हैं, बट हमें अजवाइन का पानी, जीरे का पानी, सौंफ का पानी, पूरा दिन अगर हम अपने पानी को रिप्लेस करें इन 3 तरीके के पानी से, तो क्या होगा? नंबर 1, हमारा जो फैट है वो बहुत फास्ट पेस पे बर्न होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ही हाई हो जाएगा, तो जो हम खाएंगे भी बॉडी उसे जल्दी जल्दी कन्वर्ट करेगी। एंड नंबर 3, हमें गैस, ब्लोटिंग और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बॉडी एक प्रॉपर तरीका फॉलो करेगी फूड को आउट करने का। तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, स्पेशली बेली के लिए। जो बेली फैट हमारा होता है उसमें ये पानी बहुत काम आता है और तेज़ी से आपका वेट लॉस करवाता है। और दिन में हमें कम से कम 3 लीटर टोटल वाटर इनटेक रखना है, चाहे हम इन 3 तरीके के पानी से करें, चाहे नॉर्मल पानी से करें, और उससे भी आप देखिएगा कि आपके वेट लॉस में कितना फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट हमें ध्यान देना है नाइट फीडिंग पे। तो होता क्या है कि क्योंकि हमें रात को उठना है, बच्चे बारी बारी उठ रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं, कभी फीडिंग के लिए उठ रहे हैं, कभी सुलाने के लिए उठ रहे हैं, तो रात का ना एक ऐसा टाइम होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को इस चीज़ की आदत नहीं होती कि हमें बिंज ईट करने का मन करता है, हमें मन करता है, भूख लग रही है। वैसे भी ब्रेस्ट फीडिंग में ज़्यादा भूख लगती है, बट रात को हमें लगता है हमें और भूख लग रही है। तब हम सबसे गलत स्नैक्स के ऊपर बिंज करते हैं, चिप्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, कुछ भी अजीब सी चीज़ें उठा के खा लेते हैं, और वो हमारे वेट लॉस को सबसे ज़्यादा हैम्पर करता है। उसी से सबसे ज़्यादा वेट गेन होता है। दिन में तो क्योंकि हम एक्टिव होते हैं तो हमारी कैलोरीज फिर भी बर्न होती हैं, बट जो ये हम रात को खा रहे हैं, जिसमें हम बहुत एक्टिव भी नहीं हैं, बैठे हुए हैं, सिर्फ बच्चे को देख रहे हैं, तो वो हमारा जाके फैट में कन्वर्ट होता है। तो रात को आप ज़रूर खाइए, बिकॉज भूख लगती है एज अ पार्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, बट हेल्दी खाइए। अपनी टेबल के साइड में मखाने रख लीजिए, ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, ऐसी चीज़ें रख लीजिए, प्रोटीन बार रख लीजिए, जिससे कि आपकी जो भूख है वो भी ख़त्म हो जाए, बट उसका फैट भी आपको ज़्यादा ना लगे। एंड दैट्स इट। इसके अलावा हमें ध्यान देना है अपने दिन की डाइट पे। दिन की डाइट में सब कुछ खाइए गाइस, बिकॉज आपका ब्रेस्ट मिल्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर वेट लॉस। बट अपना पोर्शन कंट्रोल कीजिए, अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा रखिए, वेजिटेबल्स ज़्यादा रखिए, कार्बोहाइड्रेट्स को कम कीजिए, राइस को कम कीजिए, रोटी को कम कीजिए, और आप देखेंगे कितना फ़र्क पड़ेगा। आपकी खुद की रिकवरी के लिए भी प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना भी आपका वेट है, एटलीस्ट उतने ग्राम प्रोटीन आपको ज़रूर लेना चाहिए फॉर हेल्दी रिकवरी। आइडली अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो और अच्छा होगा, बट इस तरीके से अपना प्रोटीन इंटेक प्लान कीजिए। बाकी जो आपके स्नैक्स हैं उसमें कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने के। फ्रूट्स लाइक पपाया जो होते हैं वो एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए या पोस्टपार्टम रिकवरी में मदर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाना है अच्छे से, बट अपनी फूड चॉइसेस को थोड़ा सा चेंज करना है। शुगर को आपको कट करना है, अगर आप कर सके तो नथिंग लाइक इट। प्रोटीन इंटेक आपको बढ़ाना है, कार्ब्स के इंटेक को आपको कम करना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से अपनी प्लेट को ज़्यादा भरना है। कोशिश करना है कि दिन में एटलीस्ट एक बार ग्रीन टी ले सकें। ग्रीन टी अगर अवॉइड करना चाहते हैं, लगता है कि उससे आपके ब्रेस्ट मिल्क पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो आप चूरन बना के रख सकते हैं, अजवाइन का, जीरे का, सौंफ का, इस सब का पाउडर बना के रख लीजिए। और जब भी आप अपना खाना खाएं उसके 15 से 20 मिनट के बाद वो 1 चम्मच चूरन खाइए और हल्का सा गर्म पानी पी लीजिए। उससे भी आपका खाना बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा। तो आई होप इन टिप्स से आप अपनी वेट लॉस जर्नी को एक हेल्दी तरीके से प्लान करेंगे, और आप देखेंगे कि 6 मंथ्स के अंदर ही आप में कितना फ़र्क पड़ जाएगा। आपको कोई एक्सट्रीम डाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। नेचुरली आपकी बॉडी प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान इमिडिएटली पोस्ट डिलीवरी रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी। बाय बाय।